साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल अभी जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ दिनों से पत्रकार रजनीश कुमार के माध्यम से जो कि न्यूज़ 18 के हवाले से ये खबरें निकल करके आई कि विभाग 7वें चरण में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। चयन की प्रक्रिया में बदलाव। आज के समय में अभ्यर्थी जो आम अभ्यर्थी हैं, आपको पता है कि सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है उसमें विवाद उत्पन्न हो गया है। नया विवाद, उसको लेकर के अभ्यर्थी पटना में आंदोलनरत हैं। दूसरी ओर 25 तारीख को भी अभ्यर्थियों का आंदोलन सुनिश्चित है। स्टेट के मेरिट कैंडिडेटों का क्या कुछ माजरा ये चल रहा है, विवाद आखिर क्यों हो रहा है, इन सब के बीच 7वें चरण में बदलाव की बातें, सुपर टेट की बातें और लगातार अभ्यर्थियों को जो गुमराह करने का प्रयास कि स्टेट मार्क्स पर बहाली, बीए बीएड पर बहाली नहीं, किस प्रकार से आगे की परिस्थिति बढ़े, अभ्यर्थी जो परेशान है वो खुद को कहाँ पाएं। सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा प्रस्ताव तैयार हुआ है जिस पर सीएम ने घोषणा करना है। इस बिंदु पर हम लोग बात करेंगे और हर बिंदु को लेकर के हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें बीए बीएड डिवाइडेड बाई 2, ये बात लगातार हमने कहा है कि इस बात की चर्चा क्यों की जाती है, बीए बीएड डिवाइडेड बाई 2 का जन्म कहाँ से हुआ है। तो आज जो नियुक्ति नियमावली 2020 है उस पे गवर्नमेंट ने ये रूल लागू किया। 2012 की जो नियमावली थी, 2012 की नियमावली कहती थी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, साथ ही साथ स्टेट मार्क्स का वेटेज, साथ ही साथ ऑनर्स विषय का भी वेटेज एसएसटी विषय में मिलता था। परंतु नियमावली संशोधित होते रहती है और वो संशोधित नियमावली अगस्त 2020 में प्रभाव में आया और उसके बाद ये जो चयन की प्रक्रिया है उसमें मेरिट बनाने का जो प्रावधान है वो मेरिट बनाने का प्रावधान बदल करके स्टेट मार्क्स के वेटेज को हटा करके या एसटीईटी अंकों को जो शामिल किया जाता था उसको हटा करके बीए और बीएड डिवाइडेड बाई 2 लगाया गया। ये 2020 की बातें हैं और नोटिफिकेशन जारी हुआ 2019 में, उसके बाद नियमावली बनाई गई है। यानी कि नोटिफिकेशन पहले जारी होता है, नियमावली बाद में बनाई जाती है। और हमने जो बीए बीएड डिवाइडेड बाई 2 की चर्चा की है उसी नियुक्ति नियमावली के आधार पर की है, वो हमने अपने घर से नहीं लगाया है। परंतु अभ्यर्थियों का ये कहना होता है, लगातार जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि बीए और बीएड डिवाइडेड बाई 2 पर तो गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज के समय में फोकस में ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट चयन की प्रक्रिया में बदलाव क्या करने वाली है और वो किस हद तक प्रभाव करेगा क्वालिफाई को। कई अभ्यर्थी इस बात को लेकर के अत्यधिक खुश हैं या अत्यधिक निराश हैं। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि उस सर्टिफिकेट से उन्हीं की केवल बहाली सुनिश्चित हो चुकी है, ऐसा नहीं है। और कोई भी बदलाव जो है, सर्टिफिकेट 21 जून के आधार पर निकाला गया है, 26 जून का लेटर अभी भी उसी प्रकार से शामिल है। आपके चयन की प्रक्रिया में आपको शामिल करने के लिए वो काफ़ी है। ये बात सबको समझनी चाहिए। परंतु क्या बदलाव हो सकता है, प्रस्ताव क्या तैयार हुआ है, सीएम क्या घोषणा करने वाले हैं, एक बात तो ये तय है, जो भी बदलाव होना था वो अब हो चुका है, केवल और केवल उस पर मुहर लगनी बाकी है। बदलाव का मोमेंडम जा चुका है और उस टेबल में जिस टेबल में ये मोमेंडम जो प्रस्ताव पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ उस पर सीएम की मुहर लगनी बाकी है, घोषणा होनी बाकी है। मैंने आपको बताया था कि सीएम के माध्यम से अगर कोई घोषणा होती है तो अमूमन बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी होती है। लेकिन पिछले दिनों रजनीश कुमार ने जब से सुपर टीईटी की बातें की थी, अभ्यर्थियों के मन में एक निराशा का माहौल है। और हालांकि सुपर टीईटी को लेकर के लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या भी अगर प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो सुपर टीईटी कहीं से भी जायज़ नहीं प्रतीत होता है, मुमकिन नहीं प्रतीत होता है। क्या गवर्नमेंट के पास उतने संसाधन है? क्या यूपी की तर्ज पर अगर सुपर टीईटी होता है तो क्या यूपी की तर्ज पर गवर्नमेंट पे स्केल देगी? अगर सुपर टीईटी होता है तो क्या गारंटी है कि सुपर टीईटी सक्सेसफुल तरीके से एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो जाएगा, उसमें कोई केस नहीं होगा, वो समय लंबा नहीं खींचेगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सुपर टीईटी उन विषयों में क्या होगा जहाँ पर सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, उनको सुपर टीईटी देने का क्या फ़ायदा होगा? इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो सुपर टीईटी का मसला है उसको हमने कहा कि ये मुमकिन नहीं प्रतीत होता है और गवर्नमेंट के पास उतनी संसाधन भी नहीं है कि गवर्नमेंट दिन भर में 10 एग्जाम लेते रहे और अभ्यर्थी एक एग्जाम के एक परीक्षा के लिए आखिर कितने बार एग्जाम दे, सवाल यह भी उठता है। परंतु जो भी होगा वो आने वाला समय में स्पष्ट हो जाएगा। रही एसटीईटी मार्क्स पर बहाली, एसटीईटी मार्क्स पर कई अभ्यर्थियों का यह जोड़ है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा गवर्नमेंट ने 2012 के नियमावली को जब
संशोधित किया तो एसटीईटी मार्क्स के वेटेज को भी हटा दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ करके वो स्टेप लिया होगा, परंतु ये बात सही है कि परिस्थिति बदली हुई है, लेकिन उन सभी बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद भी स्टेट अंक पर मेरिट बनाने का जो प्रावधान है वो लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हो जाएंगे। दो कैटेगरी के अभ्यर्थी पहुंचेंगे, दो प्रकार के ऑलरेडी अभ्यर्थियों को विभाजित कर रखा है गवर्नमेंट ने। 2011 के अभ्यर्थियों का पासिंग परसेंटेज 60% है, यहाँ पर 50% के अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। डायरेक्ट मार्क्स का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सारे 2019 के जो अभ्यर्थी जो 75 नंबर 68 नंबर लाकर कल को सो कॉल्ड मेरिट में थे वो बाहर हो सकते हैं। इस सभी भेदभाव को देखते हुए स्टेट मार्क्स पर बहाली, केवल स्टेट मार्क्स पर बहाली ये कहीं से मुमकिन नहीं प्रतीत होती है अकॉर्डिंग टू मी। आगे देखना होगा कि कौन सा आखिर बदलाव हो सकता है। तो बदलाव में जैसा कि हमने बताया कि रिक्रूटमेंट बोर्ड अब आगे की प्रक्रिया को करेगी। ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बातें, मुखिया जनप्रतिनिधि की जो भूमिका है उसको सीमित या खत्म करने और नियोजन इकाई की स्वायत्ता बरकरार रखते हुए आगे की प्रक्रिया में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा रहेगी। परंतु बड़ा बदलाव हो सकता है और उस बड़ा बदलाव का इंतजार सभी को है कि चयन की प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा, मेरिट बनाने का प्रावधान क्या हो सकता है। बीए बीएड डिवाइडेड बाई 2 अभी जो अवेलेबल है नियमावली में, क्या बीए बीएड डिवाइडेड बाई 2 रहता है या फिर इसके अलावे गवर्नमेंट कुछ अन्य तरीके से जो है अपने क्रियाकलाप को आगे अंजाम देती है। इसी के लिए जो कंडीशन, और ये कंडीशन उत्पन्न तब हुई जब रजनीश कुमार पत्रकार, जो कि हालांकि अमूमन वो सही खबर ब्रेक करते हैं, जब उन्होंने सुपर टीईटी की चर्चा की तब से अभ्यर्थी काफ़ी जो है वो इस ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर होगा क्या। और फिलहाल अगर आप बात करें तो ये किसी को एक्चुअल नहीं पता है कि सीएम घोषणा क्या करने वाले हैं। इसलिए जब तक घोषणा नहीं होती है थोड़ा इंतजार करना बनेगा। 24 तारीख है और 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको क्लियर होगा कि आखिर बड़ा बदलाव क्या होने वाला है। और अगर कोई ऐसा बदलाव होता है जिससे बदलाव से पहले हमें यह देखना होगा कि उस बदलाव होने के बाद अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनकी स्थिति में कहाँ तक वो प्रभाव डाल रहा है, कहाँ तक वो प्रभावित कर रहा है, उसके बाद ही कोई अगला कदम जो है वो उठाना उचित होगा। फिलहाल सबों को इंतजार है कि उस बड़े बदलाव का घोषणा का, कि कौन से बड़ी बदलाव की घोषणा विभाग करता है और क्या वो घोषणा सभी 80,402 क्वालिफाई के हितों में होता है या नहीं होता है, उसके हितों को किस हद तक ये घोषणा प्रभावित करता है। क्या गवर्नमेंट आगे जो है बहाली को बढ़ाना चाहती भी है या बहाली को फंसाना चाहती है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा उस चयन की प्रक्रिया में होने वाले बदलाव को। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो लगातार अभ्यर्थी स्टेट मार्क्स को लेकर के परेशान है, तो मेरे अनुसार मैंने जहां तक अध्ययन किया है, मैंने जहां तक समझा है, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर केवल बहाली की प्रक्रिया में मेरिट बनाना कहीं से भी मुमकिन नहीं प्रतीत होता है। और नियमावली कहती है कि बीए बीएड डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर आपको बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो उम्मीद होगा कि आगे जो भी सरकार करे वो गवर्नमेंट जो है वो क्वालिफाई के हितों को ध्यान में रखकर करे। फिलहाल आज की भी परिस्थिति में 26 जून का लेटर प्रभावी है और उसके माध्यम से सारे अभ्यर्थी जो हैं उनमें बहाली के हिस्सेदार होंगे।